बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। तिफी भट्ट को दफना दिया गया, तदफीन का अमल उनका मुकम्मल हो गया और गोगी भट्ट की जो है ना जमानत खारिज हो चुकी हुई है और वो अभी तक आखिरी इतला आने तक उनका मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, या पुलिस के पास हैं या किसके पास नहीं है। ये एक्चुअली खबर क्या थी, किस्सा क्या था, वो थोड़ा सा हम आपसे दोबारा डिस्कस करते हैं कि मीर बिलाज का लास्ट ईयर 2024 में कत्ल होता है एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में, और मारने वाला शूटर मौके पर ही मारा जाता है। उस मौके पर मारा जाता है, उसके बाद मुकदमा दर्ज हो जाता है तिफी भट्ट और गोगी भट्ट पर, और ये उस वक्त यहाँ से मफरूर हो जाते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि पीछे एक माह पहले, 1.5 माह पहले नदीम वाई इनके बहनोई का बेटा, इकलौता बेटा, रोड साइड एक्सीडेंट में हलाक हो जाता है। और फिर उस वक्त ये चूंकि इनका भांजा था गोगी भट्ट का, तो वो बेल कराकर 8 अगस्त को बेल कराकर सामने मंजर आम पर आते हैं। CCPU लाहौर को पेश होते हैं, जो उनको JIT के आगे पेश होने के लिए कहते हैं। वो फिर JIT के आगे पेश होते हैं, JIT उनको गुनहगार लिख देती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये बात नहीं हम करेंगे कि पहली दफ़ा लिखा गया अब लिखा गया, हालात अब चेंज है। पहले हालात और थे, तब डिजिटल मीडिया नहीं था, अब डिजिटल मीडिया है। तो फिर उसके बाद तिफी भट्ट की इतला आती है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर उनकी एक तस्वीर जारी होती है, तस्वीर जारी होने के 15-12 घंटे के अंदर अंदर उनका पुलिस मुकाबले का भी इतला आ जाती है। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक इतनी सी एक बात है कि अभी तक जो JIT है जिसने इन्वेस्टिगेशन की है उसकी अभी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, और गोगी भट्ट इस वक्त लापता है। पुलिस का ये कहना है उनके पास नहीं है, और जो मुख्तलिफ अदारों का ये कहना उनके पास नहीं है, उनके घर वालों का कहना उन्हें पता नहीं है। ना उनके घर वालों ने दावा किया ना कुछ हो, लेकिन हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल मीडिया के जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, उनका ये दावा है कि ये शायद पुलिस के हिरासत में मुकाबला हो जाएगा। लेकिन वो तो 2 दिन पहले से ही गोगी भट्ट का मुकाबले की इतलाएँ दे दी थी, जो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर नाज़रीन एक छोटी सी बात है, ये सारी कहानी जो है ये जो शुरू होती है मीर बिलाज के मर्डर से, इनके तिफी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकदमे में मारे जाने की, और अब आती है तो यहाँ पर अगर पुलिस ये करे कि जो अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी रिपोर्ट मीडिया के साथ शेयर कर दे, क्योंकि तिफी भट्ट इनकाउंटर में मारा गया, वो मीर बिलाज केस में लाया गया था, उसका मीर बिलाज में कितना किरदार था, वो कितना कसूरवार था, गोगी भट्ट कितना कसूरवार है, ये कुछ चीज़ें जो है ना शेयर हो जाएं, चाहे तर्जमान की तरफ शेयर हो जाएं, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोग हैं जो बहुत सारी कहानियाँ, अजीबोगरीब स्टोरियाँ चला रहे हैं और अजीब ऐसी सी बातें कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे, उनको ज़रा मदद मिल जाएगी रिपोर्टिंग करने में। मेरा ये ख्याल है जितना ये हाई प्रोफाइल केस है, जितनी चीज़ें सामने आ गई, वाजिया हो गई हुई हैं, तो ये इनको बताना चाहिए कि ये तीफी का कितना किरदार था और गोगी का कितना है, और ऐसा का क्या क्या किरदार था, और बाकी सारे क्या क्या उस रिपोर्ट में आए। क्योंकि अब वो गोगी भट्ट को तीफी भट्ट के मर्डर के इल्ज़ाम में, उसको छुड़वाने के इल्ज़ाम में, उसके वो छुड़वाने जो साथी आए थे उनमें भी नामजद कर दिया गया। गोगी का की जनाब बेल भी कैंसिल हो चुकी हुई है, पहले भी कैंसिल हो चुकी है, लेकिन पुलिस का अभी तक कहना ये है कि हमने उधर कोई गिरफ्तारी नहीं की। अब बहरहाल इनको ये चीज़ें सामने आनी चाहिए, और अगर ये कल को पुलिस को साबित तो करेगी ना कि गोगी भट्ट जो हैं वहाँ पर रहीम यार खां पे, वहाँ पे उनको मारने के लिए मौजूद थे। बहुत सारी ऐसी कानूनी चीज़ें जो साबित होने वाली हैं, साबित की जाएंगी। लेकिन ये कहानियाँ, ये टम्बक डोइयाँ, और ये मेरा ख्याल है, उसका ख्याल है, उसने कहा, ज़राए ने कहा, ये इसका ख़ात्मा होना चाहिए। मेरा ख्याल है आप लोगों को भी ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि गुज़श्ता 5-6 दिन से एक ही चीज़ चल रही है और पूरे सोशल मीडिया पे वो फैली हुई है, और इसके अंदर क्या अब हकीकत है, ऊँट किस करवट बैठेगा, इसका भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ज़राए का कहना है, इतलात ये हैं कि अभी गोगी भट्ट का इनकाउंटर नहीं है और ना ही ये मुमकिन है। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि ये जब CCD का कानून आया था, उससे पहले हुड्डा राज एक्ट आया था। हुड्डा राज एक्ट क्या था? तमाम इस तरह के बदमाश, गुंडे, जगह टैक्स कब्जा करने वाले, और इनकी सरकोबी की जाएगी और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ सख्त की जाएंगी। और हुड्डा एक्ट के आने की तजवीज़ के ऊपर
बहुत सारे एतराज़ात लग गए थे। जब ये बिल पेश करने के लिए इब्तदाई मराहल में था तो पंजाब असम्बली में इसके ऊपर बड़े ऑब्जेक्शन आए। फिर उसके बाद नाज़रीन सोचा ये गया कि करना क्या, फिर CCD आज से 4 माह पहले जो है ना CCD का क्या अमल में आया, 3 से 4 माह नाज़रीन, जिस CCD का मसवदा अप्रूव हुआ असम्बली से, उस वक्त इस तरह के तमाम गैंगस्टर को ख़त्म करने का फैसला कर दिया गया, उनको कानूनी सज़ा या जो भी सज़ा देने का फैसला कर दिया गया। ये लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है। जो ये तीफी भट्ट के साथ हुआ और जो गोगी भट्ट फरार है और नहीं सामने आ रहे, इसका फैसला ये किसी मरियम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया, ये सिस्टम ने किया। जो इन्होंने कानून बनाया वो कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि स्टेट के अंदर एक स्टेट हो, एक कोई डेरा हो या कोई बैठक हो जहाँ पे लोग आएँ और लोगों का फैसले किए जाएँ, ज़बरदस्ती लोगों की प्रॉपर्टी एक बंदे से दूसरे बंदे को दिलवा दी जाए, निशान अंगूठे कराए जाएँ, चेक लिए जाएँ, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, उनसे चीज़ें मर्ज़ी की मनवाई जाए, उनको सज़ा दी जाए। और इस तरह की जो चीज़ें हैं, इंसानियत सोच चीज़ें, वो चाहे वो लाहौर है या कहीं भी है, वो ख़त्म की जाए। जैसे नाज़रीन शाह गैंग को फैसलाबाद में ख़त्म किया गया, और इसी तरह एक जो है ना सियालकोट में एक लड़के को मारा गया, और इसी तरह और बाकी बिहाड़ी में मारा गया, और बहुत सारे जो है ना इस तरह के कनटुट्टे बदमाश, रावलपिंडी के कुछ कनटुट्टों को ख़त्म किए गए जो इसी तरह के बदमाश थे और कनटुट्टे थे। ये गुंडा एक्ट की दूसरी शक्ल है जिसको एक फोर्स को एक नया विंग बनाया गया। ये वो विंग है जो इससे पहले CA था, CA के बाद ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट था, अब ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की जो इख्तियार है पूरे पंजाब तक बढ़ा दिया गया और उसका एक अलग से एडिशनल IG लगा दिया गया। सैयद ज़फ़र चट्टा साहब हैं, उन्होंने बनाया, उनकी मशावरत से ये कानून बना और इसमें ये फ़ैसला हो गया था आज से कुछ अर्सा पहले। अगर ये हम कहें गलत नहीं है कि वो तीफी भट्ट है या कोई और इस तरह के लोग हैं, इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं, उनका साथ क्या सलूक होगा। लोगों का कहना ये था कि इन्होंने बहुत सारे इस वक्त पॉलिटिशियंस जो हैं इनको सपोर्ट दी, और जैसे कि ओन चौधरी का इलेक्शन जो है 2024 जो है, ओन चौधरी जो MNA हैं उनका इन्होंने बाकायदा कंपेन की, नून लीग के बाकी उम्मीदवारों की कंपेन की, और ओन चौधरी और दूसरे कैंडिडेट का अपने घर में जलसा भी कराया और बहुत सारी फ्लैक्सें और ये चीज़ें खुलकर नून लीग का साथ दिया और इलेक्शन में नून लीग की सपोर्ट की, जिसमें ये बहुत सारी तस्वीरें वाज़ेह हैं, आप देख भी सकते हैं। कहने वाले ये कहते हैं कि लोगों को इलेक्शन लड़ाने की बजाय ये खुद नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ते हैं। नून लीग में इनकी अच्छे रूट्स हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, और भी बड़ी दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं, तो शायद ये वाला दिन देखना ना पड़ता। इसके ऊपर नाज़रीन आपने कमेंट्स करना है और आपने हमें बताना है कि ये ख्याल उनका कहाँ तक दुरुस्त है कि जनाब उनको वो इलेक्शन में आते और ये फिर असम्बली में होते, सूबाई या कौमी असम्बली में होते, या इनका घर का कोई फ़र्द होता तो शायद ये ना होता। लेकिन नाज़रीन इसमें ये एक बात है, अमीर बलाज का एक मर्डर हुआ था, वो मर्डर इनके ऊपर था जो इन्होंने फेस करना था, ले ये मुल्क से बाहर चले गए और वापस तब आए जब हालात इनके कंट्रोल में नहीं थे। जब ये गए थे तो हालात बहुत सारे इनके कंट्रोल में थे। हालात कभी भी किसी भी वक्त एक जैसे नहीं रहते, अक्सर चेंज होते रहते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने, अदारों ने फैसला किया है कि वो गैंगस्टर को, बताखोरों को, मनशात फरोशों को, कब्जा ग्रुपों को, उसके लिए कब्जा ग्रुपों के खिलाफ भी एक नया लॉ है और इनको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी लेवल पे हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनके खिलाफ एक जैसी कार्रवाई की जाएगी। और ये कार्रवाई जो है मुख्तलिफ अदारे कर रहे हैं, और पंजाब के अंदर जो है फौरी इंसाफ या फौरी एक्शन का जो सबसे बड़ा जो इख्तियार जो दिया गया वो CCD को दिया गया है। और CCD ने बहुत सारे ऐसे केसेस किए हैं और वो केसेस भी हल किए हैं जो काफ़ी देर से जो लोग जिनसे अवाम तंग थी। मैं आपको एक केस दोबारा याद दिलाता हूँ, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। जैसे कि एक शख्स जो था, उसका नाम ही लूँगा, एरिया ये शेखुपुरा वाली साइड का था, वो यंग ख़वातीन को, बल्कि शादीशुदा यंग खूबसूरत ख़वातीन को, उनको किसी तरीके से वर्गलाता था, वर्गला के सोशल मीडिया के ज़रिए उनको साथ दोस्तियाँ डालता था, दोस्तियाँ के बाद उनकी नाजेबा वीडियोस बनाता था और वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल करता था। जब उसका इनकाउंटर हुआ, पुलिस मुकाबला हुआ, उससे ये पता चला कि उसकी वजह से 2 से 4 खुदकुशियाँ हो गई थी और 5 से 6 घर, 6-7 बल्कि 8 घर जो उनमें डाइवोर्स हो चुकी हुई थी, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं था। कोई लोग अपनी इज्जत की खातिर उसके खिलाफ चलते नहीं थे, उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो हुआ ये
कि एक डेरे पे उन्होंने किसी और को पकड़ने के लिए जब रेड की तो वो भी मारा गया, साथ में ये भी मारा गया। इस तरह के तमाम गंद को साफ करने का जो है ना CCD के पास अब ठेका है। लेकिन ये एक मुख्तलिफ केस है, अमीर बलाच मर्डर केस, जो बहुत हाइप ले गया था, जिसमें अमीर बलाच के जो पढ़े लिखे भाई हैं उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक मुनज़्ज़म कैंपेन काफ़ी अरसे चला रहे थे, जस्टिस फॉर बिलाज, जस्टिस फॉर बिलाज, जिसकी वजह से आम लोगों को भी साथ में लेने की वजह से बहुत सारा अदारों पर इसका प्रेशर भी था। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं है, लोग कहते हैं ये कोई वजह थी या जो भी थी, ये CCD एक्ट जो लिखा गया है, इस तरह के तमाम लोग जो हैं जो इस तरह की शोहरत रखते हैं, जैसे कि तिफी भट्ट पर इल्ज़ाम है, बहुत सारे मुकदमे हैं और मीर बलाज मर्डर केस का भी इल्ज़ाम है, जिसके बारे में हमने रिक्वेस्ट की है कि वो पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मीडिया से शेयर कर दी जाए तो मेरा ख्याल है बेहतर है। तो नाज़रीन बहुत जल्द मिलेंगे नेवी लॉ के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और हमें ये ज़रूर बताएं कि जब तिफी भट्ट और गोगी भट्ट मुल्क से फ़रार हुए थे हालात और थे, और अब जब आए तो हालात और हैं, इससे उनको क्या फ़र्क पड़ा। अल्लाह हाफ़िज़।